मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त हो। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब जांघ फड़के, आंख भुजा बार बार फड़के, तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी जांघ, आंख, भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ, ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती है। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय